आज का विषय आज मैं रखना चाहता हूँ। आज ये टॉपिक मैं इंटाइटल किया है ये विषय को, आर वी रियली ए क्रिश्चियन? क्या हम सचमुच में मसीही है? वो एक हम लोग अपने आप को ये पूछने का अभी समय आ गया है। क्या हम लोग सचमुच मसीही है? लेकिन मसीही क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियन? बिब्लिकली हम लोग बाइबल का अनुसार हम लोग जाने से क्रिश्चियन क्या है, क्रिश्चियंस किसको बोला था, कब सबसे पहले क्रिश्चियन वर्ड जो यूज किया गया और किसने किया, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। नॉन जीविश, जो जीविश नहीं था वो समय को, प्रभु यीशु मसीह का समय, जब वो एसेंशन में हम लोग को दिन पेंटिकोस्ट डे आ गया, पवित्र आत्मा का दिन था। एसेंशन मतलब जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन फिर बैठकर वो गया, उसका बाद क्या आया? पेंटिकोस्ट डे। पेंटिकोस्ट डे नहीं होने का आगे क्या था कि डिसाइपल्स लोग इतना हिम्मत नहीं आ रहा था, वो वचन प्रचार करने में डर रहा था, क्योंकि वो लोग ने देखा है वो लोग को क्या करने वाला, मारने वाला, काटने वाला, यीशु को क्रूसिफाइड करने वाला वो लोग देखा है। लेकिन जब पेंटिकोस्ट डे आया, पवित्र आत्मा वो लोग रिसीव किया, तो पीटर भी बोल्ड हो गया। बहुत घबरा के वो प्रचार करने भी डर रहा था, लेकिन वो क्या हो गया, अभी हिम्मत वाला प्रचार करने लगा। तो नॉन जीविश और क्या है, अपना घर का सामान को भी बेचकर वो लोग गरीबों को देने लगा। तो नॉन जीविश लोग देखा है। तो ये लोग तो क्या है, प्रभु का सेला लोग है, प्रभु का जैसे प्रचार कर रहा है, प्रभु का शिक्षा दे रहा है, जैसे प्रभु यीशु ने दिया था उसको नॉन जीविश ने दिया है। क्रिश्चियंस मीन्स फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। फॉलो, जब हम लोग फॉलो करता है एक इंसान को, इंस्टाग्राम या फेसबुक में आजकल यूज करता है, इधर में कितना लोग करता है, बहुत लोग तो करता है, इंस्टाग्राम नहीं करने से फेसबुक करता है। किसी को फॉलो क्यों करता है? जब पसंद करता है उसे तो फॉलो करता है, उसका कंटेंट, उसका अच्छा वीडियोस मुझे देखना है, या कुछ स्पीच वो दे रहा है उसको सुन के अच्छा लगा तो आप फॉलो कर रहा है। फॉलो ऐसा ही नहीं करता है। तो हम लोग क्रिश्चियंस मतलब फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। इट इज नॉट ए रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है। बाइबल में कहीं इधर में बोला नहीं है कि ये धर्म है। एंटियोक अभी मॉडर्न डेज में तुर्की कहता है। नॉन ज्यूस लोग पहले क्रिश्चियन किसको कहा गया था? ये लोग रोमन सोल्जर लोग, वो लोग मॉक द क्रिश्चियन पीपल, वो लोग को इंसल्ट करने के लिए भी क्रिश्चियंस बोला था। जीसस को क्या बोले? यहूदियों का राजा। क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन। अभी हम लोग देखा जाएगा, बाद में देखेंगे और भी, लेकिन अभी हम लोग जान गया कि क्रिश्चियन क्या है, कौन है, कौन सबसे आगे बोला था। क्रिश्चियन कौन बोला था? नॉन जीविश लोग, जो यीशु को जानता ही नहीं था। जीविश वो समय को हम लोग जानता है फेरिसीस, सादुसीस, वो लोग, हम लोग ईश्वर पिता परमेश्वर को वो लोग मानता था, लेकिन यीशु को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वो लोग क्या से देखा? प्रभु यीशु मसीह को वो लोग मसीह सोचा ही नहीं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखा है हर एक मसीहा वो लोग सोचता है कि डेविड जैसा होगा, सोलोमन जैसा होगा। जब हम लोग बाइबल में अच्छा से हम लोग पढ़ता है, देखता है, तो यहूदी लोग वो एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु क्या है, वो राजा बन के नहीं आया, वो तो एक गरीब परिवार में जन्म हुआ,
वो कैसा राजा हो सकता है? वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लोग सोच रहे थे मसाया, मतलब वो लोग को क्या है? मसीहा, वो लोग को बचाने के लिए आएगा। वो लोग सोच रहे हैं कि रोमांस लोग से बचाने के लिए आएगा, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या के लिए आया? पाप से बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग अभी पता चल गया किसको बोलता है क्रिश्चियंस। अभी हम लोग देखेंगे क्या हम लोग सचमुच एक क्रिश्चियन है। फर्स्ट पॉइंट, ज्यादा मैं लंबा भी नहीं करूंगा, ओनली 6 पॉइंट्स में लाऊंगा, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ए रियल क्रिश्चियन हैज ए पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। एक असली ईसाई का मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है। हम लोग देखेंगे, वचन कहता है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में, Behold, I stand at the door and knock. देखो, मैं दरवाजा में खड़ा करके मैं खटखटाता हूँ। If anyone hears my voice and opens the door, अगर कोई मेरा आवाज को सुनकर दरवाजा को खोल देता है, I will come to him and dine with him and he with me. मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इधर में भोजन क्या दर्शा रहा है? Dine with him and he with me। क्या दर्शा रहा है? उसके अंदर भीतर में आऊंगा और मैं उसका साथ भोजन करूंगा और वो मेरा साथ। भोजन हम लोग सोचते खाना, लेकिन हम डीप इंटरप्रिटेशन में हम लोग जब करेंगे, एक बाइबल वर्स पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, दूसरा 5 आदमी पढ़ सकते हो, लेकिन वो वचन को पढ़ेंगे दूसरा मीनिंग निकलेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है वही सही तरीका से उसको इंटरप्रेट, यानी उसको हम लोग मीनिंग को समझ सकेंगे। हो सकता है इसको लूक ने लिखा हो, पॉल ने लिखा हो, लेकिन वो लोग क्या से लिखा है? पवित्र आत्मा का इंस्पायर से लिखा हुआ है। उसलिए हम लोग का अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं? वचन पढ़ने से नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे तो सब लगेंगे कि ये कहानी जैसा ही है, लेकिन सच्ची में हम लोग, मेरा दोस्त, हम दोनों भी बातें करते हैं। वचन, बहुत लोग है कि वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन को समझता नहीं है। अलग अलग मीनिंग्स, अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा ग्रहण कर चुका है, who are led by the Holy Spirit, they are going to interpret it correctly। वो लोग की अच्छा तरीका से, सही से वो लोग उसका अर्थ को मिलेंगे। अभी यीशु हम लोग का साथ भोजन करेंगे का मतलब है वो हम लोग का साथ पर्सनल रिलेशनशिप, एक फेलोशिप का बातें कर रहा है। पर्सनल फेलोशिप आपका साथ वो आके करेंगे। भीतर में आपका साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखेगा। कैसे? अभी हम लोग सोच सकते हैं कैसे फेलोशिप कैसे रखेंगे? फेलोशिप आकर इधर में प्रार्थना करना वो भी एक फेलोशिप है, लेकिन क्यों करता है? कितना लोग अपना दिल से करता है, प्रभु को भय मान के करता है। अभी हम लोग देखता है चर्च में आता है, लेकिन क्या है कि ट्रेडिशन बन गया। मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म हो गया, मैं पास्टर का बेटा है, मैं एवेंजलिस्ट का बेटा है, या मैं एक ट्रेजरर का बेटा है, ये क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ तो मैं चर्च जाऊंगा। हम लोग बहुत लोग ऐसे हैं, हर जगह अभी हम लोग दिखाई देता है। प्रभु देखो, हम लोग आत्मा, हम लोग शरीर का, हम लोग जो शरीर एक इंसान होकर उसको देख के जानते हैं, तो प्रभु वो तो कितना महान है। वो ओमनीसेंस, ही इज ओमनीसेंस। हर एक अब जो सोचता है वो जानता है।
ही इज ओमनी प्रेजेंस, हर जगह मौजूद है। ही इज ओमनीपोटेंट, हर एक काम करने के लिए वो योग्य, हर एक काम को वो कर सकता है। आज ये एक सवाल है, क्या हम लोग प्रार्थना और वचन में समय देता है? वो अभी हम खुद को पूछने का एक समय है, खुद से सवाल करने का वक्त है। चलो सेकेंड पॉइंट में जाएंगे अभी। ए रियल क्रिश्चियन शोस एविडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सच्चाई ईसाई रूपांतरण का प्रमाण दिखाता है। कैसे कैसे अभी हम लोग देखेंगे। 2 Corinthians 5:17 में लिखा हुआ है, Therefore if anyone is in Christ, यदि कोई प्रभु यीशु में है, he is a new creation, वो एक नया सृष्टि है। All things have passed away, हर एक पुराना चीज वो चला जाएंगे। Behold, all things have become new, हर एक चीज नया हो जाएगा। अभी कैसे बच्चन अभी हम लोग पढ़ने से ऐसा लगे कैसे? बहुत लोग है, मैं इधर में भी हो सकता है। आप लोग सोचते कैसे न्यू क्रिएशन होगा, कैसे? मैं एक व्यक्ति के बारे में, एक लड़का का बारे में मैं एक शॉर्ट एक टेस्टिमनी बोलना चाहता हूं। एक लड़का था, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, जन्म हुआ, चर्च जाता था। उसका मम्मी पापा बोलता था, ए बेटा चर्च नहीं जा रहा, चर्च जाओ। तो वो चर्च जाता था, वचन भी सुनता था, गाना भी गाता था, प्रेज एंड वर्शिप करता था। लेकिन वो लड़का जब घर वापस आता है तो क्या करता है? गांजा पीने चला जाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। और जब चर्च जाता है तो क्या करता है? वो अपना सादा सिगरेट उसको कहाँ में छुपा के जाता है? जंगल में। जंगल में छुपाएगा, उसका बाद या अपना पिलो में छुपाएगा, मैट्रेस का नीचे में छुपाकर क्या करता है? वो चर्च में जाता है। फिर आएगा, चर्च खत्म, अभी पूरा गाना गाएगा, ए जीवन हे पारे आरु ए जीवन से। वाह, ताली मारा पूरा। जितना कलेशिया लोग खुश हो गया है, ये लड़का तो अच्छा गाता है रे, बढ़िया है। लेकिन वो आता है, फिर ढूंढता है, वो क्या है? सिगरेट, पीलो कोबर से सादा गांजा का टुकड़ा ढूंढ के पीने जाता है। लेकिन एक दिन जब प्रभु का वचन ने उसको छुआ दिल में, तो वह व्यक्ति चेंज हो गया। वो जान गया प्रभु का प्यार। तो क्या है उदाहरण? वो कहां से मिला? वो एक प्रैक्टिकल कहां से मिला? एक था आंटी, एक ऐसा ही कॉलोनी का एक आंटी था। तो उसका ये वो गाना गाकर ऐसा एक मतलब कहीं बहुत जगह में भी जाता था, वो चर्च में अटेंड करता था, प्रभु का काम में भी जाता था, लेकिन ऐसा ही नेम सेक। लेकिन जब प्रभु ने उसको इनकाउंटर किया, उसको बात किया प्रभु ने, तो वो चेंज हो गया। तो वो जो कि खराब पीना वो सब छोड़ दिया, सिगरेट पीना, गांजा पीना सब छोड़ दिया। तो वो आंटी ने बोला, भाई सिगरेट नहीं पिएगा क्या? नहीं आंटी, मुझे नहीं पीना है। तो उसको देखा है, भाई तुमको देखने से तो मैं पहले डरता था। क्यों डरता था दीदी? तो दीदी ने बोला, तेरा आंख पूरा लाल होके रहता था। आप तो लड़का 5-6 तो गैंग में आता था, उसलिए डरता था। रात 11 बजे 12 बजे को आता है, मांगता है सिगरेट, तो देखने से आंख लाल, नहीं खुलने से भी उपाय नहीं है, लड़का लेके आया है। तो अभी वो लड़का परिणाम मिल गया, सच में पे चेंज हो गया। और वो व्यक्ति कोई नहीं है, मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यक्ति कोई नहीं है, मैं हूं। और खुश लगा, सच में वो एक नया सृष्टि हो जाता है।
वो लड़का और ये लड़की, वो इंसान नया सृष्टि हो जाता है। कैसे करने लगेगा? अभी वो लड़का क्या है, अभी क्या कर, अभी खराब चीज में इन्वॉल्व होने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चन में बोला है नो वन कैन सर्व टू मास्टर। कोई भी दो मास्टर, जो कोई भी दो भगवान या दो एक क्या बोलेगा मास्टर्स और मालिक को क्या नहीं कर सकता है, पालन नहीं कर सकता है। When you serve your soul, you cannot serve your flesh. जब आप अपना आत्मा को आप उसको पालन करने शुरू कर दे, आत्मा का साथ चलने शुरू कर देता है, तो आप शरीर को अभी क्या धीरे धीरे वो आपका कंट्रोल से इट विल गो फ्रॉम यू। खराब चीज आप पसंद ही नहीं लगेगा। लेकिन जब आप शरीर में आप चलेगा तो आत्मा में, अभी पास्टर है, पास्टर आया रे, पास्टर रमेश अंकल आया है, हाय पास्टर आया है, अरे भागो गिरजा से। हाँ आता था, घर से भागो चलो, पास्टर कोई आया है, अभी कुछ वो बोल के अभी कोई प्रोफेसी या कुछ विजन दे के कुछ ना बोल दे, उसने चलो भागे और चर्च आने में मन नहीं होगा। लेकिन अगर सच में आप लोग प्रभु से इनकाउंटर है, वो एक नया सृष्टि होगा। तो उसलिए आज हम लोग खुद को पूछना जरूरी है, आज कुछ खुद को सवाल करना जरूरी है कि क्या हम लोग का जीवन दिन ब दिन प्रभु का जैसा हो रहा है कि नहीं? अम्मा बाबा लोग, बहन लोग, भाई लोग, हो रहा है कि नहीं? वो अभी खुद को ही पूछने का एक समय है। सभी प्रभु का साथ बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है तो मैं सुनने चाहता हूं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 नंबर पॉइंट में जाएंगे शॉर्टली, हाँ खत्म करेंगे। हाँ अच्छा से सुनो और वचन को दिल में घुसा कर जाना है आज। ए रियल क्रिश्चियन ओबेज गॉड्स वर्ड। एक सच्चा मसीही प्रभु का वचन को मानता है। इधर में बहुत लोग होगा, मैं भी बोलता हूं प्रभु आपको प्यार करता हूं मैं, गॉड आई लव यू। इधर बहुत, कितना लोग प्रभु को प्रेम करता है, हर दाव प्रेम करता है। लेकिन प्रभु बोलता है इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर मुझे आप सच्चाई से प्यार करता है तो मेरे आज्ञा को पालन करो। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। व्हाट इज कमांडमेंट्स? क्या है प्रभु का वचन? क्या हम लोग पालन कर रहा है? पालन कर रहा है? वो खुद को ही पूछना, अपना अपना आपको पूछना, मैं भी पूछना हूं। आज बहुत लोग बोलता है प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं, लॉर्ड आई लव यू, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। क्या आप मेरा वचन पालन कर रहे हैं? नहीं। तो कहाँ है वो प्रेम? आप बोल सकता है ब्रदर हम आपको बहुत प्यार करता है, आई लव यू, लेकिन मैं उसको दिखाता ही नहीं प्यार। कभी वो तकलीफ में आके उसको कुछ 1 रुपया भी मदद नहीं करता है। तो कहाँ है वो प्यार? वचन में लिखा हुआ है प्यार, प्यार का बारे में। क्या है प्यार? वो प्यार जो भैया अभी धनी है, मैं जानता हूं, भैया को मैं दिया, वो मांगा है संजय भाई मुझे 10,000 चाहिए, उधार दे देना, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं ये दोस्त को जानता हूं अभी उसका पास पैसा नहीं है, मेरा यार दे दो ना 10,000, ये तो मुझे वापस नहीं देगा। क्या ये है प्यार? प्रभु ने बोला है यू शुड लव अनकंडीशनली। अगापे लव का बारे में बोला है, अनकंडीशनल लव। वो प्यार ही क्या जो कंडीशन में ही हो, वो तो अपना क्या जेंटाइल्स लोग भी करता है, जो प्रभु को नहीं जानता है वो लोग भी करता है। लेकिन हम लोग को प्यार कैसा करने बोल रहा है इधर? वी नीड टू लव अनकंडीशनली। प्रभु यीशु को प्यार कैसा करता है हम लोग? वो मुझे दे, प्रभु मुझे अभी गाड़ी दे तो ही मैं प्यार करूंगा। बहुत लोग है, बहुत लोग फ्रॉम 100% हम उसको
बोलना पड़ेगा अभी। मेरा आँख में जो मैंने अनुभव किया देखा है, 80% 70% लोग की ऐसा देखा है। बाहर में तो बात नहीं, हम पता नहीं रहे, अपना एरिया में मैंने देखा है। प्रभु जब उसको आशीष करेगा तो ही मैं उसको प्रेम करूंगा। लेकिन प्रेम जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जो हम लोग खाना खाने का जो एपेटाइट है, डाइजेस्टिव करने, ये बहुत लोग हैं तो डाइजेस्ट भी अच्छा से कर नहीं सकता है। वो लोग व्यक्ति लोग एक दिन में 10 बार टॉयलेट करने जाता है, 15 बार टॉयलेट करने जाता है। हम लोग का एक स्कूल का प्रिंसिपल था, हाँ, नागालैंड का। मैंने खुद आंख से देखा है, मैं बना के कुछ भी कहानी नहीं बोल रहा हूं, इधर देखा है। लेकिन तब मैं सोचता हूं धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे ये डाइजेशन करने का भी ब्लेसिंग दिया है, अच्छा सोने का भी ब्लेसिंग दिया है। हम लोग सोचते हैं गाड़ी बंगला पैसा रुपया तो ही प्यार। मेरा पास क्या, मेरा अभी टेस्टिमनी धीरे धीरे आएगा। हाँ, अभी जानता है पास्टर, हम लोग का पास्टर अंकल रमेश जानता है, पास्टर रोहित, मैं किस तरीका से गुजर के आया, लेकिन प्रभु ने कैसा आशीष किया आप लोग को बताऊंगा। आज क्या प्यार, सिर्फ प्रभु को हम लोग पैसा रुपया होने से सिर्फ प्यार करेगा? वो खुद को एक पूछने का समय है। क्या हम लोग प्यार कर रहा है, प्रभु का वचन पालन कर रहा है? प्यार, प्रभु को प्यार, अपना भाई भैया, वचन में बोला है अपना भाई, योर ब्रदर्स दोस हु आर इन दिस वर्ल्ड whom you see, जिसको आप देखता है लेकिन उसको प्यार नहीं करता है, तो कैसे मैं मान लूं कि आप जिसको नहीं देखा है उसको प्यार करेगा? कैसे? वो खुद को पूछने का भी समय है। मैं अभी है ब्रदर मेरा फैला हूं, मैं उसको देखा हूं, फिर भी मैं उसको प्यार नहीं करता हूं, दिखाता हूं। लेकिन जिसको देखा ही नहीं, मैं जिसको मैं देखा ही नहीं, उसको कैसे प्रेम कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है कि कलेसिया कर सकता है? नहीं सकता है, नहीं सकता है, नहीं कर पाएंगे। ए रियल क्रिश्चियन, 4th नंबर, हाँ, ए रियल क्रिश्चियन प्रोड्यूसेस स्पिरिचुअल फ्रूट। एक सच्चा मसीही आत्मिक फल पैदा करता है। क्या पैदा कर रहा है क्या हम लोग? क्या है आत्मिक फल? चलो पढ़ेंगे। एक क्रिश्चियन का विषय में आप लोग हम फिर से बात कर रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है कि क्या हम सचमुच में मसीही है? आर वी रियली ए क्रिश्चियन? इसलिए ये 4 पॉइंट में, ए रियल क्रिश्चियन प्रोड्यूसेस स्पिरिचुअल फ्रूट्स। गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22-23 में लिखा है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इस बातों की विरोध में कोई कानून नहीं है। इस बातों की विरोध में और कोई कानून नहीं है। बोला है क्या है? हम लोग का पास प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। खुद को पूछने का समय है अभी, जब आत्मा का फल प्रभु यीशु में, when you are rooted in Christ, जब यीशु मसीह का साथ आप रहेगा, उसका जड़ को पकड़ के रखेगा, तो वो क्या, एक एप्पल फ्रूट में तो एक एप्पल का गच्ची में तो एक ये क्या बोलता है, लीची का फ्रूट तो नहीं उगता है। उगता है क्या? नहीं उगता है। एक खराब फ्रूट बोले तो सब अच्छा ही फल आता है। एक अच्छा खराब एक फल का एक नाम लीजिए तो सर, एक खराब फल जो टेस्ट नहीं है, खाने भी अच्छा नहीं है, मिठास नहीं है, क्या है वो? डुमरू फल। एक्चुअली हम हिंदी में भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कभी कभी तकलीफ होता है। जो फल, फॉर एग्जाम्पल, जो फल हम लोग खा ही नहीं सकता है, ऐसा फल कोई जानता है? नाम, कुछ फल जो हम लोग खा नहीं सकता है, जो भी हो, आसामीज में हो, जो भी फल, कुछ है ऐसा फल जो हम लोग खा ही नहीं सकता है। चलिए, कोई पता नहीं है तो हम बोरो में बोले डमरू फल। डमरू फल ना क्या बोलता है उसको, एग्जैक्टली हम भी पता नहीं है। उसको हम लोग खाता है क्या? खाता है? नहीं खाता है ना।
तो एक एप्पल फ्रूट में अगर डमरू फल निकल जाएगा तो हम लोग पहचान जाएगा ना, पहचानेगा कि नहीं? फल अगर हम लोग गच्ची को, अभी कौन कौन इधर में ड्रैगन फ्रूट का गच्ची को देखा है? ड्रैगन फ्रूट देखा है? ड्रैगन फ्रूट का मैं भी सोचता था ड्रैगन फ्रूट का कैसा होगा रे, बाद में देखा तो कैक्टस जैसा है। मैं तो आश्चर्य हो गया, अरे कैसे इधर में फल निकला, लेकिन इतना सुंदर फल है, इतना लाल, और गच्ची को देखा है तो कैक्टस जैसा है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं शौक हो गया। इसका फल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसका गच्ची तो बहुत सुंदर होगा, लेकिन हम लोग का फल इधर में आत्मा का फल बोल रहे हैं। एक गच्ची बिना फल उगने वाला को प्रभु ने तो क्या बोला है? उसको काट के फेंक देना ही अच्छा है बोला है वचन में। तो हम लोग फल उगा पा रहा है कि नहीं? हम लोग प्रेम कर पा रहा है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? शांति है कि नहीं? धीरज है कि नहीं? कृपा, सब समझ रहा है ना? भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है कि नहीं? सेल्फ कंट्रोल, संयम है कि नहीं? वो खुद को अभी पूछने का समय है। चलिए हम लोग 5 में जाते हैं। 5 पॉइंट नंबर 5 पॉइंट में जाएंगे। ए रियल क्रिश्चियन लव्स अदर्स। एक सच्चा मसीही दूसरों से प्रेम करता है। क्या हम लोग दूसरों से प्रेम करता है या सिर्फ अपना परिवार वालों से? क्या हम लोग दूसरों से प्यार करता है? नहीं। वचन में बोला है, वचन में बोला है, क्या बोला है? प्रभु मैंने कब आपको पानी दिया? प्रभु मैंने कब आपको कपड़ा दिया? प्रभु मैंने कब आपको मदद किया? प्रभु बोलेंगे जब मैं प्यासा था तू पानी दिया। आप सब पता है ये वचन को, आप लोग जानते, सुनता रहता है, आप पता है, तो आप क्या समझते हो उससे? लेकिन हम लोग किसी और को प्यार कर पा रहा है कि नहीं? सिर्फ अपना बीबी, अपना बच्चे, अपना मम्मी पापा को प्यार करने से सिर्फ नहीं होगा। वचन कह रहा है इधर कि आप किसको प्यार करना है? प्रे फॉर दोस हु परसिक्यूट यू। जो कोई आपको ताड़ना करता है, दोस हु स्पिटफुली यूज यू, जो कोई आपको थूक फेंक के भी यूज करता है, ऐसा वाला के लिए भी प्रार्थना कर दो। लव योर नाइबर्स, लव योर एनिमीज एज योरसेल्फ। अपना दुश्मन को अपना जैसा प्यार करो। लेकिन हम लोग सोचते जब शरीर में हो तो कैसे प्यार करेंगे? अपना दुश्मन को कर सकता है क्या? संभव है क्या? लेकिन वचन कहता है संभव है। जो भी वचन में लिखा हुआ है सब संभव है। पर आज हम लोग खुद को तराशना है कि हम लोग सच में क्या मसीही है? आर वी रियली ए क्रिश्चियन? फॉलोइंग हिम, उसको फॉलो करना। प्रभु ने बोला है, पहले पास्टर ने भी कहा है, एक्चुअली हम भूल गया, उधर में वो बाइबल वर्स बहुत स्वीट है, बहुत उधर में कुछ बोला नहीं, एक वचन, ठीक है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। वचन ये कहा है कि अगर आप अपने माँ पिताजी, अपना बेटा बेटी और अपना जीवन को इनकार नहीं करता है, इफ यू डोंट डिनाई, यू कैनॉट बी माई डिसाइपल। आप मेरा शिष्य बन नहीं सकता है। क्रिश्चियन मीन्स फॉलोअर्स, वी आर फॉलोअर्स। हम लोग उसको डिसाइपल है, लेकिन हम लोग बन पा रहे हैं कि नहीं? वो खुद को पूछने का समय है अभी।
जॉन चैप्टर 14 वर्स 20 में फिर से मैं ये वर्स को पढ़ना चाहता हूं। If someone says I love God, पहले मैं बोल चुका हूं, लेकिन फिर से मैं एक बार कोट करना चाहता हूं। आप लोग लिख के रख सकता है, प्लीज आप लिख के रखो। 1 John chapter 4 verse 20 में लिखा हुआ है, If someone says I love God and hates his brothers, he is liar. For he who does not love his brothers whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? अगर कोई बोलता है मैं प्रभु को प्रेम करता हूं और उसका भाई को नफरत करता है, वो एक झूठा है, वो इंसान झूठा है। For who does not love his brother, जो कोई अपना भाई को, अपना भैया को प्रेम नहीं करेगा, जिसको उसने देखा है, कैसे वो पिता परमेश्वर जिसको देखा नहीं उसको प्रेम कर सकता है? इसको मैं क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि इसको जानना जरूरी है। लव, प्रेम के लिए यीशु मसीह आया है संसार में। जब प्रेम नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। वो समय आप लोग देख सकते हैं, अभी प्रभु को कितना लोग डर के नरक में जाने के लिए कौन कौन डरता है। इधर में यीशु को, हम लोग प्रभु को क्या करता है, हम लोग डर के चर्च में आता है क्या? वो खुद को पूछना है। अभी हम लोग डर के आता है, नहीं हम गिरजा नहीं जाएगा, यीशु को पालन नहीं करेगा, उसका वचन का अनुसार नहीं चलेगा तो मैं नरक जाऊंगा। डर के आता है कि प्रेम से आता है? अगर डर के आता है तो कुछ गलत हो रहा है, कोई और लीड कर रहा है। अगर प्रेम से आया है तो वो सच्चा एक मसीही है। हम लोग प्रेम से आया है कि नहीं? अभी हम क्रिएशन अकाउंट में चलते हैं, सृष्टि करने वाला अकाउंट में चलते हैं। अभी थोड़ा वक्त खत्म होने ही वाला है। हाँ, लास्ट एक पॉइंट है। तो वो समय लूसीफर, हम लोग जानते हैं लूसीफर का कहानी, बहुत लंबा चौड़ा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उसको, उसके लिए बाइबल वर्स इतना मैं कोटेशन भी नहीं कर रहा हूँ। देखो लूसीफर का साथ कितना लोग आया? 33 crores एंजल्स उसका साथ आया। प्रभु ओमनीपोटेंट है, वो एक क्या है? सब कुछ कर सकने वाला प्रभु है। हाँ, लूसीफर को बनाया था क्या है? इमोर्टल, कभी नहीं मरने वाला। लेकिन वही सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, क्या उससे मार नहीं सकता था क्या? सवाल खुद को पूछो, कभी आत्मा से बात करो, पूछो क्या मार नहीं सकता था क्या? मार सकता था, वो चुटकी में मार सकता था। लेकिन क्या दिया हुआ है? लेकिन इंसान को भी एक बार में मार सकता था, और वो रुका भी सकता था फल नहीं खाने के लिए। हे आदमी रुक जाओ, मत खाओ, और रुका सकता था। लेकिन वो अपना इमेज में बनाया बोला है, फ्री विल दिया है वो लोग को। बहुत लोग है, पूछने वाला भी है, ए नॉलेज का फ्रूट किधर में है? ढूंढ के दिखाओ तो ये संसार में, वचन में नहीं, गच्ची को ही चाहिए। किधर में है वो गच्ची? आदमी लोग पूछने वाला है, बहुत थियोलॉजी करके आए, 1 साल आधा लिटिल लर्निंग इज डेंजरस बोलता है, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन करता है। मैं उसलिए बोला था पहले, एक आदमी एक बाइबल वर्स को 5 आदमी पढ़ सकता है, लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। लेकिन जो सच्चा, जो आत्मा से चल रहा है, जो पवित्र आत्मा से चल रहा है, वही सही तरीका से इंटरप्रेट कर सकेगा, उसका अर्थ को निकल सकेगा, उसका अर्थ को समझेगा। तो अभी मैं क्या कहा था? लूसीफर को 33 करोड़ एंजल्स लोग को एक बार में वो नष्ट कर सकता था, 33 कोटि। लेकिन जो स्वर्ग दूत लोग है,
जो स्वर्ग में है वो लोग भी क्या करता, नष्ट कर देने से प्रभु को धर के प्रशंसा करता, ना ही प्रेम से प्रशंसा करता। अभी आप लोग का जीवन में प्रभु क्या करता है, बिना परमिशन किसी का जीवन में आके काम नहीं करता है, लेकिन शैतानी बिना परमिशन आके काम कर देता है। करता है कि नहीं? शैतान करता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। वो हम लोग को फ्री विल दिया है। आप जा सकता है, चर्च में जाओ, प्रीचिंग करो, जो भी करो, लेकिन फिर भी आप खराब रास्ता में जाएगा, फिर भी आप हारा हुआ जीवन जिएगा। वचन सुनो, वचन पढ़ो, बोलो, लेकिन जब तक आप वचन में नहीं चलेगा तब तक हम लोग हारा हुआ जीवन शैतान की चाल चलन में ही फंसेगा। क्योंकि हम लोग जानता है शैतान इज द फादर ऑफ डिसेप्शन। वो लोग क्या है, झूठ बोलने का बाप पिताजी है बोला है उसको, वो दर्शाया, उसको टाइटल दिया है बाइबल में। अभी हम लोग पूछना है खुद को, हम लोग कैसे बर्ताव करता है अपना परिवार को, अपना चर्च का मेंबर्स को, कलीसिया का एक एक व्यक्ति को, और इवन आवर एनिमीज, हम लोग का दुश्मन को भी कैसे हम लोग बर्ताव करता है। क्योंकि वचन में इधर पॉइंट जो मैंने लाया, ए रियल क्रिश्चियन लव्स अदर्स, वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ के सुनाया है। आप लोग भी जाके पढ़िए और मेडिटेट कीजिए। वो वचन को अभी सुनने से नहीं होगा, उसको पालन करना पड़ेगा। अभी चर्च का बारे में बात करेंगे। मैं पहले चर्च का बारे में एक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो एक बार सब खड़ा करेंगे, खड़ा, चलो, बहुत लेट बैठा है ना, खड़ा करेंगे थोड़ा, हाँ ठीक है, और बैठिए, बैठेंगे, सब बैठेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। प्रभु का वचन अभी ज्यादा नहीं, और 5 मिनट, ज्यादातर नहीं, 5 मिनट में बोलूंगा। मैं अभी फिर एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं, एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं एक व्यक्ति के ऊपर। हाँ, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, हमेशा उसका रूटीन ऐसा था, उसका टाइम टेबल ऐसा था। सुबह से शुरू करेंगे। हाँ, सुबह वो 5 बजे आकर सोता है घर में। सोच के देखिए, 5 बजे आकर सोता है और सोएंगे 2 बजे तक। 2 बजे तक सोता है और क्या करता है, खाना नहीं खाने का आगे उसको सिगरेट, बीड़ी या गांजा पीना ही है, नहीं तो खाना भी नहीं घुसेगा, खाना भी नहीं घुसेगा। और क्या करता है, और खाना खाने का साथ साथ ही वो चला जाता है एक घर में। दोस्त लोग जमा होता है उधर, पूरा दोस्त लोग आता है, तो उधर में क्या करता है, गेम खेलना शुरू। बहुत सारा व्यक्ति लोग है, हम लोग का चर्च में नहीं हो भी सकता है, लेकिन है। अभी अपना बेटा बेटी लोग को देख रहा है, तो उसको भी अभी हम लोग अभी समझाना जरूरी है। क्योंकि वचन में मैंने प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 में पहले बोला था, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। जब वो लोग अभी नादान है, छोटा है, तभी आप वो लोग को ट्रेन करो, ताकि जब बड़ा हो जाए वो भटके ना। वो लड़का क्या करता था, फिर उसका टाइम टेबल खेलेगा, गेम 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 गेम। खाना खाने का 2 बजे का खाना खाने के बाद गांजा पिएगा, खेलेगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, खेलेगा 7 बजे तक, मोबाइल चार्जिंग करके खेलेगा। 7 बजे आएगा, खाना खाएगा, खाना खा के जाएगा फिर से खेलने के लिए। 7-8 बजे को खाना खाएगा, फिर से जाके खेलने के लिए तो खेलेगा सुबह 5 बजे तक। 5 बजे में फिर आएगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति था।
तो एक दिन क्या हुआ, जब वो घर में सो रहा था, तो घर में जब सो रहा था तो वो ऐसा एक स्पिरिचुअल रेल्म बोलता है उसको, हाँ, आत्मा का एक रेल्म, व्हाट वी से इन हिंदी, सॉरी, लेकिन वो जहाँ सपना देखने से जहाँ में नहीं होता है हम लोग, आत्मा, हम लोग का सोच, सपना में वो क्या देखा कि एक पूरा आदमी लोग भागने शुरू इधर से उधर। तो वो जो भी डर गया, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो लड़का जो तो एक चांगर था, चांगर का अंदर में अभी छुपने का जगह नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर छुपने का जगह नहीं है, थोड़ा है उधर भी घुस जाता हूँ, चलो। जब हम लोग हाइड एंड सीक खेलता है, छुपा छुपी खेलता है, कुछ यार जगह ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां थोड़ा जगह मिला उधर छुप गया। वो लड़का भी उधर छुप गया, लेकिन उधर में क्या हुआ, उसको पीछे से खींच के ले गया, उसको पीछे से खींच के देखा, वो देखने कर रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन लंबा लंबा तलवार लेके, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी चाइनीज मूवी, राजा लोग का मूवी में देखता है, जो आर्मर होता है, जो हम लोग देखा है, वो लोग गार्ड के लिए पहनता है, इधर में कवच पहनता है, ऐसा पहन के पूरा राजा जैसा, एकदम फिल्मी जैसा, वो जो तो एक पूरा महसूस किया, तो पूरा उसको लेके जा रहा है। तो वो बंदा, वो लड़का को पता चल गया कि अरे ये तो यीशु का जजमेंट टाइम आ गया है। तो उसने ऐसा मुड़ के देखा, उस तरफ आदमी, बहुत पहाड़, नीचे में पूरा नदी है, एकदम आग का ज्वाला, ऊपर में झरना ज्वाला का, और उधर में आदमी लोग कितना चिल्ला रहा है, उधर से फेंक रहा है। तो वो पता चल गया कि खत्म भाई मेरा तो जिंदगी अभी। लेकिन उसका मन में एक ही प्रार्थना था, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु प्लीज एक चांस दे, प्लीज प्लीज प्लीज। वो देखा आदमी सब लाइन लाइन खड़ा है, उसका माँ को देखा, लेकिन उसका माँ भी देख के उसको पहचाना नहीं। और ऐसा टेबल में देखा उसका पिताजी, कोई कोई है आदमी लोग, लेकिन उसका पिताजी देखा, वो भी पहचाना नहीं उसको। तो कितना दुख का बात है। अभी कोई आपको पब्लिक में कुछ पकड़ के आगे कोई मारता है अपना बेटा को, अगर एक पिता देख के क्या बोले, उसको मारो मारो मारो, बोल सकता है क्या? नहीं सकता है। दिल में देखे उसको छोड़ दो ना, उसका बदली मुझे मार दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अभी मेरा भी एक बेटी है, मैं जानता अभी प्यार किस तरह से हम लोग का पिताजी माँ लोग हम लोग को प्रेम करते हैं। तो उसी वक्त वो जब प्रार्थना करता है, प्लीज प्रभु प्लीज एक चांस दो मुझे, एक चांस दो सुधरने के लिए, तो उसका पिताजी खड़ा होता है। तो उसका पिताजी बोलता है, ये लड़का के लिए हम लोग क्षमा पाप स्वीकार करेंगे। तो डायरेक्ट लड़का का सपना खुल गया। तो उसका लड़का ने सोचा, अरे क्या सपना था। हकीकत में जैसा होता है एक चेक उसका रोंगटे खड़ा हो गया सपना का बात उठ के भी। तो उसने दिल को चेंज कर लिया। तब से वो व्यक्ति कोई नहीं, मैं ही हूं। प्रभु ने ऐसा प्रेम किया है। आज प्रभु ने मुझे दिखाया, लेकिन मैं क्षमा किया। लेकिन जो पिता बोलेगा प्रभु, ए प्रभु लॉर्ड लॉर्ड व्हाट आई हैव नॉट डन इन योर नेम, आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आपके लिए हीलिंग किया, आपके लिए प्रचार किया, निकल जा, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, कौन है। तो कितना दुख लगेगा। तो मैंने वो मेरा पिताजी को खड़ा करके दिखाया, मेरा पिताजी मुझे पहचान नहीं पा रहा है। कितना दुख का बात है। मुझे समझ नहीं क्यों, मुझे देख भी नहीं रहा है। एटलीस्ट आप लोग लीडर्स लोग का साथ में बैठ रहे, एटलीस्ट आप बोलो कि तुम मेरा बेटा है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो मुझे देखा भी नहीं, आई कांटेक्ट भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं देखा। कितना दुख का बात है। तो उसी तरह अगर प्रभु यीशु भी हम लोग को रिजेक्ट कर देगा, कितना दुख का बात होगा। होगा कि नहीं होगा ना? बहुत दुख का बात होगा। आज मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं, लास्ट एक पॉइंट बोलना चाहता हूं। आप लोग सुनने तैयार है? तैयार है या बोरिंग लग गया तो मैं रख दूंगा, बंद कर दूंगा माइक। बोरिंग लग गया
बोरिंग नहीं लगा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि जितना लोग सुन रहे, हम देख रहे, सच में आप लोग दिल से सुन रहे। प्रभु आप लोग को आशीष भरपूर देगा, मैं उसको ही प्रार्थना करता हूँ। लास्ट ए रियल 6 लास्ट पॉइंट अभी खत्म करने वाला है, प्लीज धीरज रख के सुनिएगा। ए रियल क्रिश्चियन इंड्योर्स इन फेथ, एक सच्चा ईसाई विश्वास में स्थिर रहता है। हम लोग स्थिर है कि नहीं विश्वास में? कुछ प्रॉब्लम तो आ जाएगा। मेरा घर में अभी ऐसा एक प्रॉब्लम है, मेरा पिताजी 2017 से बीमार, दुख तकलीफ, डॉक्टर्स ने बोल दिया है 2019-20 में लॉकडाउन का समय, ऐसा कोरोना, ऐसा आदमी व्यक्ति मरने वाला देखा ही नहीं। जीएमसी हॉस्पिटल ऐसा हो गया कि उसका टेक्नीशियन से लेके एम्बुलेंस ड्राइवर लेके वो जो सिगरेट तामुल पान बीड़ी बेचने वाला लोग से, डॉक्टर्स लोग से, नर्स लोग से, वार्ड बॉय से, हर एक डिपार्टमेंट, इधर में इंडोक्राइनोलॉजी बोलता है, नेफ्रोलॉजी बोलता है, डर्मेटोलॉजी बोलता है, कार्डियोलॉजी बोलता है, अरे इतना सारा नाम। और साइंस स्टूडेंट लोग भी कोई पता नहीं होगा क्या डिपार्टमेंट है रे ये। बहुत व्यक्ति लोग आते हैं, जाओ कार्डियोलॉजी में जाओ, कार्डियोलॉजी कहाँ है, ढूंढ के चला जाता है। बेचारा लोग क्या होता है, डॉक्टर्स लोग कहाँ है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट किधर है, उसका एडवाइस कहाँ है कार्डियोलॉजी से, सर मैं ढूंढ के नहीं मिला। तो जानने वालों को बुलाओ, डांटता है वो लोग को, तो दुख लगता है। लेकिन ऐसा वाला हॉस्पिटल में भी क्या किया है, सबसे पहचान, 4 महीना से 3 महीना में बैठा उधर में, वार्ड बॉय नहीं होते, कोरोना लग गया उसको। ए भाई आओ ना, वो नहीं जानता है वो डिपार्टमेंट को, थोड़ा नेफ्रोलॉजी कितनी डिपार्टमेंट है, थोड़ा ले जाओ ना, तो ले गया। हम ले जाता था, और डॉक्टर लोग भी, क्या आप वार्ड बॉय हो? नहीं सर मैं अटेंडेंस हूँ। ओ अच्छा काम करता है। ऐसा आदमी व्यक्ति मरने, पेरेंट आदमी लोग को देखता है, डायरेक्ट काला वाला प्लास्टिक में वो लोग को क्या करता है, ढक देता है, मरने का बाद छूने भी नहीं देता है। कोरोना समय कैसा था, पेरेंट्स लोग रोएगा। एक दिन में 11, 12, 6, 7 आदमी, जीवन में ऐसा मरने वाला देखा ही नहीं है। बाप रे बाप, बिना तेज का कुछ भी डॉक्टर का उधर में भी घुसने नहीं मिलता है। लेकिन मैं ऐसा वो व्यक्ति था कि मैं कोरोना तेज ही नहीं करता था, कोरोना तेज ही नहीं करता, ऐसे चेंबर में घुस जाता था। डॉक्टर लोग भी पहचान गया ये लड़का है, इसको देखते रहता है। अभी तक नंबर है मेरा पास, इतना क्लोज, बहुत सारा कहानी है, सबको नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन अभी डॉक्टर्स लोग, ऐसा खराब क्रिटिकल कंडीशन मेरा पिताजी का, तो डॉक्टर्स लोग भी मजबूर हो गया बोलने के लिए। हम लोग जितना चेष्टा करना था, जितना कोशिश करना था, कर दिया। अभी आपका भगवान को प्रार्थना करो। बड़ा डॉक्टर्स जो न्यूज़ लाइव्स में आता है, DY 365 में आता है, न्यूज़ चैनल्स में आता है, वो लोग बोला है। मेरा भी प्रार्थना एक था, प्रभु मेरा पिताजी भी हमसे 1 रुपया भी नहीं चाहता है, लेकिन उसका मांग यही है कि आप प्रभु के लिए काम करना है। तो इसी तरह प्रभु जो मेरा पापा ने मांग किया है, इसी तरह जब तक मैं आपकी काम नहीं करूंगा, जब तक मैं आपकी कार्य में नहीं उतरूंगा, आपकी राज्य के लिए काम नहीं करूंगा, तब तक उसको जिंदा रखना। प्रभु ने सुना, फिर से फुलपीट में खड़ा किया, आज जिंदा है अभी तक जिंदा। बहुत सारा लोग जाते हैं ऑपरेशन टाइम आउट मोई तोर लोग जाम दे, चिंता न करी भी, ये तो गोयो। वो पहुंचाने वाला व्यक्ति आगे मर गया, जो उसको लाके मीट शीट पका देने वाला आदमी मर गया। लेकिन वो फेथ, आस्था ने उसको बचा के रखा। आज मेरा दोस्त लोग जानता है, मेरा दुख तकलीफ सुख वो लोग जानता है, देख के आया है। आपका जीवन में भी होगा, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। बट सिकनेस, फिजिकल सिकनेस से सबसे ज्यादा खराबी क्या है मालूम है? स्पिरिचुअल सिकनेस। खराब न्यूज ये है कि ये संसार में दुख तकलीफ है, चलो। लेकिन अच्छा न्यूज क्या है मालूम है? ये संसार में सब कुछ टेम्पररी है। किसको चुनना चाहते हो, वो खराब न्यूज को या अच्छा न्यूज को?
सब कुछ टेम्पोररी है। अगर आप टेम्पोररी वे में देख के चलेगा, आस्था से चलेगा, फेथ से, आपको दिया जाएगा सब कुछ। क्योंकि बच्चे ने बोला सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सब जानता है, कॉमन वर्स है, लेकिन क्या, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का ढूंढो और सब कुछ दिया जाएगा आपको। सब पता है, कॉमन वर्स है, सब पढ़ता है, लेकिन फेथ, आस्था है कि नहीं? आस्था डिपेंड करता है। एक जगह में प्रार्थना किया, 10 आदमी, बारिश देने मत दो, हाँ सबका पास आता है, हम लोग कुछ करना है, लेकिन सब साथी खुल के निकला। वो 9 में से 10 में से सिर्फ एक बिना छाता निकला। वो फेथ है ना, लेकिन वो है कि नहीं? बिलीव इज, आई बिलीव ब्रदर रोहित नाग हम लोग का पास्टर है, हाँ कोरुआ बस्ती का पास्टर है, मैंने देखा है, उसको विश्वास किया। लेकिन यीशु को किसने देखा? ब्लेसेड आर दोस हू डस नॉट सी बट स्टिल बिलीव। जो कोई देखता नहीं लेकिन विश्वास करता है, लेकिन वो फेथ, वो आस्था, आस्था अलग है। वोकेबुलरीज इधर में कम होने का कारण बिलीव एंड फेथ, इट्स डिफरेंट, 2 वर्ड्स। दो फेथ जिसको हम लोग देखता नहीं, वो है आस्था। हम लोग वो आस्था हम लोग का अंदर में है कि नहीं? एक रियल क्रिश्चियन में होना चाहिए आस्था। ये बोल रहा है, बच्चन बोल रहा है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में बोला है, बट ही हु इंड्योर्स टू द एंड शैल बी सेव्ड। क्या बच्चन इधर में क्या बोला है? बट ही हु इंड्योर्स टू द एंड शैल बी सेव्ड। जो कोई दुख तकलीफ सहकर अंत तक सहकर जाएगा, वो लोग क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो लोग जीवन मिलेगा। दे विल बी सेव्ड। हम लोग ज्यादा सोचते हैं, पहले मैं बात किया था शरीर का प्रॉब्लम, अभी शरीर का प्रॉब्लम से ज्यादा आत्मा का प्रॉब्लम जो खराब है। शरीर तो टेम्पोररी है, लेकिन आत्मा जो एवरलास्टिंग है, तो आत्मा में अभी हम लोग तंदुरुस्त है कि नहीं, वो मैटर करता है प्रभु के लिए। शरीर में तो हो जाओगे आप। अभी खुद को ये पूछने का वक्त है, क्या हम लोग प्रभु यीशु को का बात मानकर चल रहा है जब जीवन जो आसान है, या प्रभु को सिर्फ वो फेथ, आस्था रख कर चल रहा है जब हम लोग का जीवन आसान है? जब कठिनाई आ जाता है, जब दुख तकलीफ आ जाता है, तो वो आस्था गायब हो जाता है कहीं और। मैं बहुत टूटा हुआ था जब थियोलॉजी करके आया। मैंने पूरा कंप्लीट भी कर नहीं पाया, लेकिन मैं अभी डिस्टेंस में करने जा रहा हूँ। 2nd ईयर तक पढ़ा। 2nd ईयर करके तो मेरा पिताजी इधर में पूरा बीमार, और इधर स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा हो गया कि मैं खत्म करने वाला हूँ। हाँ सुनिए, लास्ट अभी स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा हो गया कि अभी यूडाइस कोड नहीं है स्कूल में, तो हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट आके स्कूल ऐसा ही बंद कर देंगे। चलो एग्रीमेंट साइन हो गया। उसका बाद क्या हो गया, टर्मिनेट कर दिया हम लोग को। ये जो एग्रीमेंट था उसको भी हम लोग क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। 15 ईयर्स का पार्टनरशिप था, वो भी ख़त्म कर दिया। तो वो चला गया। उसका इतना पर्सनली मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो समय में दुख था बहुत। क्या करूँ प्रभु, क्या करूँ? अभी स्टूडेंट्स लोग एडमिशन करके गया है, एटलीस्ट 15 होने से भी एटलीस्ट वो लोग जो फी था वो भी पूरा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अभी मैं कैसा वो फी को भी दूं? अगर वो जो पैसा था, जितना अमाउंट हम अगर उसको दे पाता तो मैं स्कूल ही बंद कर देता। और पापा भी इधर बीमार, मेरा पढ़ाई भी उधर कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं पानी में दो नाव में पाँव रख के चला जैसा ऐसा हो रहा है मेरा जीवन। क्या करूं प्रभु? तो उस समय प्रभु का दास भेजा, प्रार्थना किया। जब वो स्कूल में घुसा तो स्कूल में घुस के देखा वो रोंगलाओ
क्या बोलता है उसको, रोंगलाव, चलो रोंगलाव ही बोल देता हूँ, सिंपल भाषा में सब पहचानेगा। उसका छोटा छोटा फूल निकलने वाला, फ्रूट छोटा छोटा निकलने वाला देखा, तो बोला है बेटा चिंता मत करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। तो मैं आशा, धन्यवाद प्रभु, मैंने डाउट नहीं किया, फेथ जो आ गया अंदर में, धन्यवाद प्रभु। तो कितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 25 20 भी, लेकिन हम लोग कितना मिला, 41 स्टूडेंट्स मिल गया 2024 में। 25 में फिर से तो 63 65 66 ऐसा स्टूडेंट हो गया। तो इस साल देखा है तो फिर 87 ऐसा कुछ क्रॉस हो गया। तो मैं प्रभु, मेरा जीवन हर जगह से अधूरा है, क्या होगा? तो एक डॉक्टर को भी, मैं डॉक्टर का बात याद आया, ट्रिम्स में, जहां में मेरा पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ट्रिम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर क्या बोलूं मैं, मेरा पास छोटा मोटा स्कूल है लेकिन बोलने भी शर्म लगता है। हो अरे तू क्यों शर्म कर रहा है, देख कितना लोग का पास स्कूल है। लेकिन प्रभु ने मैं हमको बात किया, देखो मैंने तुझे दिया है। आज ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत फाइनेंशियली अभी आ रहा है, ऐसा नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु मुझे फ्यूचर दिखा रहा है। हर एक का जीवन में बहुत बड़ा प्लान एंड प्रपोजल है। मैं अपने जीवन को अभी सब बताना, बहुत कहानी है, बहुत टेम्पटेशन प्रॉब्लम फेस करके आया है, लेकिन आज अगर आप दुख तकलीफ में है तो एक मैं टेस्टिमनी आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ का टेस्टिमनी आप लोग का जीवन में। एक ऐसा हुआ, जब मैं बाइबल कॉलेज था, मेरा स्पॉन्सर उधर में ईटानगर का है, उससे मैं पैसा मांग नहीं सकता, मैं मांगने शर्म करता हूँ। मेरा घर से भी मैं मांग नहीं सकता, पापा भी दुख तकलीफ में बीमार में है, मेडिसिन खरीदने का पैसा नहीं है, ऐसा हालत में। लेकिन वो दर्द में मेरा दोस्त को मांगा, शिलोंग का एक दोस्त, प्लीज़ मैं मुझे 2,000 होने से भी दे दो, मैं जाकर मेरा दांत को ही निकल लेता हूँ। क्योंकि दांत नहीं निकलना चाहता था मैं, टूथ कैनल एक प्रोसेस होता है उसको करना चाहता था, क्योंकि हम लोग एडल्ट हो गए, अभी दांत निकलने से फिर दांत उगेगा ही नहीं, छोटा होने से तो निकल सकता था। और ये भी ये बड़ा वाला दांत तो प्रॉब्लम होता है, जहाँ से चबाता है। तो वो भी दोस्त मैंने बर्थडे के लिए ये किया था, लेकिन बोले फिर भी ठीक है मैं तुझे देता हूँ। लेकिन मैं भी सोचा कैसे दूसरा का बर्थडे स्पॉइल कर देता, चलो। तो भी हम दिल में बोला, मैं भी देखता हूँ प्रभु आप कब तक हमको दर्द में देखना चाहते हो। मैं खराब मन से नहीं बोला, कब तक हमको दर्द में देखना चाहते हो। तभी मैं जाकर रात में, हॉस्टल में ऐसा होता था कि खाना खाता है, खा नहीं पाता है, रात आप लोग दांत जो दर्द है वो लोग पता होगा, इतना माथा में उठ जाता है। मैं सुबह को उठता है, सुबह भी ब्रश करने से भी दर्द देता है, जाता ही नहीं, ऐसा वाला दर्द। लेकिन रात को मैं नील डाउन करके बिस्तर में प्रार्थना किया, दोस्त लोग सब सो गया, लेकिन प्रार्थना कर करके फिर से थक गया, मैं सो गया, लेट के मैं प्रार्थना करके सो गया। सो के सुबह उठा है, ब्रश किया है, आईना में देखा है तो कुछ तो हो रहा है, तो दर्द महसूस नहीं हुआ। तो वो दर्द आज तक, मेरा दांत गिर के टुकड़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने दर्द महसूस नहीं किया। ऐसा ही जब आप लोग के लिए प्रार्थना दूसरों के लिए करता हो, वो लोग ब्लेसिंग रिसीव करने नहीं आएगा, वो ब्लेसिंग्स कहाँ पे आएगा? आप रिवर्स होके आएगा, आपका ऊपर में आएगा ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग मिलेगा। दूसरा खुद के लिए सिर्फ प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिग्री प्रेयर इज किसके लिए? खुद के लिए प्रार्थना करना सबसे आगे। थर्ड डिग्री प्रेयर बोलते, फर्स्ट इज वर्शिपिंग गॉड, उसको धन्यवाद देना, उसको प्रशंसा करना। सेकेंड दूसरा लोग के लिए, थर्ड खुद के लिए। लेकिन हम लोग खुद का प्रायोरिटी आगे देते हैं, प्रभु हमको दो, ये दो, गाड़ी दो, हमको हीलिंग कर दो, वो कर दो, लेकिन दूसरा के लिए प्रार्थना नहीं करता है। लेकिन दूसरा के लिए करने शुरू कर दो, प्रभु का वचन में चलने के लिए शुरू कर दो, और जो अधिकार प्रभु ने दिया है उसको जान लो, तो आप लोग खुद चंगा हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, आप लोग इतना धीरज पेशेंटली आप लोग सुना है।
धन्यवाद देता हूं सभी को। एक दो वचन होने से भी आज जो आपका दिल का अंदर